हेलो, वेलकम बैक टू प्रताप आरुष क्लासेज यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है प्रताप आरुष क्लासेज यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो ट्रायंगल में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इस क्लास में आप देखेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका कन्वर्स, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट का कन्वर्स और इनसे उत्पन्न जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका प्रूफ करेंगे। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता क्या है? तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है क्या कि हमारे पास कोई अगर ट्रायंगल है ए बी सी, अगर एंगल ए का एडी क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्ट कर रहा है और बीसी को किसी पॉइंट डी पे कट कर रहा है, तो हम ये कहेंगे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है क्या कि जिस रेशियो में ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा बीसी को, यानी बीडी अपॉन क्या हो जाएगा, डीसी। तो यह क्या होगा, ये इक्वल होगा जो एंगल कंटेन करेंगे उन साइड्स के रेशियो के, यानी क्या होगा, ए बी अपॉन किसके, AC। यही होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट कहता है क्या, स्टेटमेंट कहता है क्या, द इंटरनल bisector of an angle of a triangle divides the opposite sides in the same ratio of the sides containing the angle। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड, यानी इसका अपोजिट साइड क्या है, बीसी है, तो इसको डिवाइड करता है किसमें, बीडी अपॉन सीडी में। तो बीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू, यानी इज द सेम ऑफ द रेशियो ऑफ साइड्स माने ए बी ए सी कंटेनिंग द एंगल, यानी उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड ए बी और ए सी के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा बीडी और सीडी का रेशियो। ये दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यही स्टेटमेंट है। यानी स्टेटमेंट हम कहेंगे क्या, द एंगल बाइसेक्टर, द एंगल इंटरनल बाइसेक्टर कह सकते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, इंटरनल बाइसेक्टर of an angle of a triangle divides the opposite sides in the ratio of sides containing the angle। यानी इसका मतलब है क्या कि जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा किसी ट्रायंगल के किसी एंगल का, जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा अपोजिट साइड्स को जिन रेशियो में डिवाइड करेगा वो रेशियो उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो के इक्वल होगी। अब आइए हम इसका प्रूफ देखते हैं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ कैसे किया जाता है, कैसे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रूफ करेंगे। यानी कि अब आपको बताना है कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है तो उसमें कोई भी एंगल का जो बाइसेक्ट करेगा अपोजिट साइड्स को, तो अपोजिट साइड्स क्या जिस रेशियो में होगी वो रेशियो किसके बराबर होगा, उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास फिगर पहले बना लेते हैं कि फिगर क्या है। ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। क्या दिया है, एडी दिया है जो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, बीसी को किसी पॉइंट डी पे कट कर रही है। हमको प्रूफ करना है बीडी अपॉन सी डी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, यही प्रूफ करना है हमको। ओके, तो कभी भी कोई थ्योरम आपको प्रूफ करना रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यानी कोई भी थ्योरम आपको प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले गिवन दैट टू प्रूव कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दिया है, गिवन दैट, क्या दिया है, एक दिया है ट्रायंगल क्या, ट्रायंगल ए बी सी इन विच, उसमें क्या हमारे पास दिया है, AD is the bisector of angle A
divides BC at point D या meets BC at point D। ठीक है, ये हमारे पास दिया है। हमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है हमको? हम कह सकते हैं क्या, हमको प्रूफ करना है क्या? BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है हमारे पास? कंस्ट्रक्शन है, यानी हमको कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे ज्यादा जरूरी हमारे पास क्या है? कंस्ट्रक्शन है कि कैसे हम लोग इसमें क्या करेंगे। तो हम कहेंगे क्या, ये DA है ना सर, तो DA के पैरेलल एक क्या कीजिए? CF खींचिए। क्या खींचिए? CF। क्या खींचिए? CF। और BA को मिलाइए, आगे बढ़ाइए, BA को बढ़ाइए। ये किस पॉइंट पे कट कर दिया? ये मान लीजिए T पे कट किया। किस पे कट किया? T। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया है? एक CF पैरेलल खींचा है किसके? DA के। अब ये जो CF है मीट्स BA प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट क्या है? P। यानी कि जब हमने CF को ये BA को प्रोड्यूस किया है तो ये CF को किस पॉइंट पे कट किया है? T पे। तो अब एक हमारे पास ट्रायंगल बन गया BCP। ओके, अब आइए कंस्ट्रक्शन, यानी हमने क्या किया है? ड्रा CF पैरेलल टू DA produced BA meets CF at point P। अब यहाँ पे आपका प्रूफ स्टार्ट करना है, हमको प्रूफ करना है। तो अब देखोगे सर जी, यहाँ देखिए, मान लीजिए कुछ देर के लिए एंगल A1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल क्या है? 3 है, ये एंगल आपका क्या है? 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए ना कि हमारे पास क्या होता है? बीपीटी कहता है कि अगर DA पैरेलल है किसके? CF के, तो BCP में, सॉरी DA पैरेलल है किसके? CP के, तो BCP में आप कह दोगे BD अपॉन CD इक्वल्स टू BA अपॉन AP। ये आप कह सकते हो। यानी अगर ये दिखा दो कि AP अगर AC के इक्वल है तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए BD अपॉन CD, यानी BD अपॉन CD यहाँ भी होगा। एंथेल्स थ्योरम कहता है BD अपॉन CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? BA अपॉन क्या हो जाएगा? AB अपॉन AP। AB अपॉन AP यानी AB अपॉन AP, यानी AP की जगह पर अगर AC को आप दिखा दे, यानी कि ACP में अगर AP बराबर AC दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहते हैं क्या? सबसे पहले यानी हम कहेंगे क्या? इन ट्रायंगल BCP में क्या होगा? DA पैरेलल टू CP, DA पैरेलल टू CP। सो हम कह सकते हैं, सो बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा? BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AP। कहानी नंबर 1। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए, अब आप जानते हैं ये पैरेलल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, यानी 2 इक्वल्स टू 3। 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3। और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो 1 इक्वल्स टू 4। तो आइए यहाँ देखिए, इसे मिटा देते हैं हम लोग और देखते हैं क्या आगे कहेंगे। क्या? सिंस DA पैरेलल है CP के, सो हम कह सकते हैं क्या? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, यह क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड। ओके, अब आप कहेंगे क्या? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4, यह क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल से एक्सियम, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम कहता है क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ये होगा आपका 3। अब आपको पता है सिंस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो इंप्लाइड एट एंगल 1 की वैल्यू क्या है? 4 है,
और एंगल 2 की वैल्यू क्या है 3 है, यानी इम्प्लाई डेट हम लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 4। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर एंगल बराबर होता है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, यानी इम्प्लाई डेट क्या होगा AP इक्वल्स टू AC। AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC, यानी क्या इक्वल एंगल्स हैविंग अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हैविंग अपोजिट साइड्स भी इक्वल। बात समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं AP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC। अब हम कह देंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, यानी इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, यानी क्या होगा BD अपॉन CD इक्वल्स टू क्या होगा AB, और AP की जगह पे हम लोग यूज कर देंगे क्या AC। हैंस यानी आप कह सकते हो कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC, अगर AD क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है BC को। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, इंटरसेक्ट कर रहा है कि BC किसी पॉइंट D पे, तो हम कह देंगे BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन क्या हो जाएगा AC। दिस इज द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ABT एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बात समझ में आया? यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहता है क्या कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एंगल को अगर BC पर क्या करता है बाइसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो डिवाइड करता है। तो हम कह देंगे जिस रेशियो में डिवाइड करेगा उस एंगल को कंटेन करने वाले साइड्स के रेशियो के इक्वल। ठीक है, अब इसी का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्या होगा, कन्वर्स आएगा। कन्वर्स कैसे पूछेगा इसकी चर्चा करते हैं। अब आइए हम देखते हैं क्या एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स कैसे किया जाता है। यानी कि हम कहेंगे क्या कि हमारे पास अगर मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC, कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC, और यहाँ पे कोई एक क्या है पॉइंट है D जो कि क्या है BC पर है, और इस तरह से है कि क्या है BD अपॉन CD इक्वल्स टू क्या है AB अपॉन AC। तो हमको यह प्रूफ करना है कि AD जो है ये बाइसेक्टर है एंगल A का, यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए यानी स्टेटमेंट क्या होगा, यानी कहेगा क्या इन ए ट्रायंगल ABC, स्टेटमेंट हम बता रहे हैं कन्वर्स का, इन ए ट्रायंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन BC such that BD upon CD equals to AB upon AC। तो हम कह सकते हैं क्या देन so that AD is bisector of एंगल A। यानी कि AD क्या होगा एंगल A का क्या होगा बाइसेक्टर होगा, यानी आपको यही प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा इसके। ठीक है, तो आइए हम इसका थोड़ा सा शॉर्टकट प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये कीजिएगा कि कोई भी आपके पास थ्योरम दिया हो तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन डेट, उसके बाद हम लोग करते हैं टू प्रूफ, उसके बाद हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, उसके बाद हम लोग करते हैं क्या प्रूफ। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, क्या ABC D कोई पॉइंट है BC पर, और ऐसा है कि क्या BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC, ये हमारे पास दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है हमको प्रूफ करना है कि ये जो AD है, यानी हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ कि AD क्या है बाइसेक्टर है किसका एंगल A का। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन क्या कीजिएगा, DA के पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचिएगा CF, क्या खींचिएगा CF, और BA को बढ़ाइएगा आगे तक, और ये किस पॉइंट पर कट करेगा P पर। ठीक है, ये मान लीजिएगा एंगल क्या है 1 है, ये एंगल क्या है 2 है, हमको यही दिखाना है एंगल 1 बराबर एंगल 2, यानी टू प्रूफ में हम ये भी कह सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब ये देखिए ये हो जाएगा एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4। ठीक, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं क्या, अब हमारे पास जब प्रूफ स्टार्ट कीजिएगा तो कहिएगा क्या, अब को मालूम है क्या कि DA पैरेलल है किसके CP के, तो हम कह सकते हैं क्या सो, यानी कि एंगल 2 बराबर एंगल 3, यह हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट किससे, यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा 4 होगा, ये एंगल इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है। अब आप ये देखेंगे क्या कि आपको मालूम है सिंस कि DA पैरेलल है किसके CP के, सो इसलिए इन ट्रायंगल
किसमें BCP में आप कह देंगे क्या BD अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन क्या हो जाएगा AP। ये हो जाएगा आपका थर्ड नंबर। और आप सॉरी इसको सेकंड बनाइएगा, इसको थर्ड बनाइएगा, इसको फोर बनाइएगा। अब आप ये देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ से LHS बराबर है तो RHS इक्वल होगा, यानी AB अपॉन AP इक्वल्स टू क्या होगा AB अपॉन AC। तो AB से AB कैंसिल हो गया तो क्या आएगा AP इक्वल्स टू AC। AP इक्वल्स टू AC। अब आप देख रहे हैं कि AP किसके बराबर है AC के बराबर है, तो हम कह सकते हैं यानी इम्प्लाइड डेट इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी 3 इक्वल्स टू 4। तो 3 की वैल्यू क्या है 2 है, 4 की वैल्यू क्या है 1, यानी कि हम कह सकते हैं 1 इक्वल्स टू 2। यानी आप लिख सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल। ठीक है, तो दिस इज द कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। यानी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सबसे पहले ये कहता था क्या कि अगर हमारे पास क्या है यानी द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड्स इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। अब क्या दूसरा कन्वर्स उसका क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल ABC D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट BD प्लस अपॉन CD इक्वल्स टू AB अपॉन AC, देन हम कह सकते हैं AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। ये होता है आपका कन्वर्स। अब आइए हम लोग देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है और उसके कन्वर्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट। आइए अब हम चर्चा करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम पे यहाँ पे कई सारे आपको थ्योरम मिलेंगे, जिसमें आपको थ्योरम नंबर फर्स्ट आपको पढ़ना है कि क्या कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है, सिंपली आपने देखा क्या हमारे पास कोई ट्रायंगल है ABC। अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC और AB का कोई मिड पॉइंट है D और AC का कोई मिड पॉइंट है E, तो हम कह सकते हैं क्या जो DE होगा वो पैरेलल होगा किसके BC के। आपको यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो यानी आपको के पास स्टेटमेंट क्या होगा द मिड पॉइंट, यानी इसका स्टेटमेंट क्या होगा द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स द लाइन ज्वाइनिंग, ऐसे लिखिएगा थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, द लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल parallel to the third side, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि कहेगा क्या कि हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम यानी कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसमें AB का मिड पॉइंट है D, AC का मिड पॉइंट है E, तो D और E को मिलाने वाला जो लाइन होगा यानी DE आपको दिखाना है कि BC के क्या है पैरेलल है। तो देखिए पैरेलल है यानी बीच वाली लाइन अगर छोटी इधर वाली लाइन का अगर पैरेलल होती है तो आप ये दिखा दीजिए कि इसका रेशियो क्या है इक्वल है। तो अगर इसका रेशियो इक्वल होगा तो कन्वर्स ऑफ BPT से आप कह सकते हैं दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे। तो सबसे पहले अभी आपको मैं बताया ना कि कोई भी आपके पास क्या होता है स्टेटमेंट होती है या कोई थ्योरम आपके पास दिया रहे तो सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, आपको लिखना रहेगा गिवन डेट, उसके बाद से टू प्रूफ, उसके बाद से कंस्ट्रक्शन, उसके बाद से प्रूफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, लिखेंगे क्या इन अ ट्रायंगल ABC हम कह देंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा AB, E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा AC। अब उसके बाद लिखेंगे ज्वाइन DE, ज्वाइन क्या लिखेंगे DE, ये हो जाएगा आपका। बस इतना ही दिया है तो कहेंगे क्या इन ट्रायंगल ABC हम कह सकते हैं क्या D एंड E बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB एंड AC। बस इतना ही दिया है। तो हमारे पास क्या करना है टू प्रूफ क्या करना है, हमको यही दिखाना है क्या कि जो DE होगी ये थर्ड साइड यानी BC के क्या होगी पैरेलल होगी। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन में तो अगर आपको लिखना होगा तो आप ये लिख सकते हैं क्या यानी आप क्या दीजिएगा ज्वाइन DE को ज्वाइन कर दीजिए। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ। सिंपल प्रूफ है आपका। अब आप कहेंगे क्या सिंस क्या है D इज द
मिड पॉइंट ऑफ क्या है ए बी। ए बी का क्या है मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट है तो क्या होगा ए डी इक्वल्स टू डी बी होगा। ए डी इक्वल्स टू डी बी यानी लिख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसी में कहेंगे क्या, फिर लिखेंगे सिंस E is the midpoint, E is the midpoint of AC, सो हम कह सकते हैं क्या AE equals to EC, ठीक है। यानी इम्प्लाइड एट AE अपॉन EC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड से क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपका RHS RHS इक्वल है, तो आप लिख दोगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AE अपॉन EC। और ये कब होता है, तो लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी इज पैरेलल टू बीसी। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। यानी मिड पॉइंट थ्योरम कहेगा क्या कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर जो लाइन ज्वाइन करती है वो तीसरे साइड के क्या होगी पैरेलल होगी। अब इसी पर एक और थ्योरम आता है क्या कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, तो किसी एक साइड के मिड पॉइंट और दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करे की जाए तो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। ये आपका थ्योरम होगा, या इसको कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आइए हम इसकी अब चर्चा करते हैं कि कैसे होगा। यानी कि अब हमको ये पढ़ना है कि कोई हमारे पास ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के किसी एक साइड से के मिड पॉइंट, किसी एक साइड के मिड पॉइंट और दूसरे साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रा की जाए तो तीसरे साइड को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। यानी कि हमारे पास कोई अगर ट्रायंगल है, सिंपली कोई हमारे पास ट्रायंगल है ABC, हमारे पास कोई ट्रायंगल है मान लीजिए, तो कहता है कि AB का कोई मिड पॉइंट क्या दिया है D दिया है। अब कोई लाइन यहां से D से पास कराइए जो कि क्या करती है BC के क्या है पैरेलल है, AC को किसी पॉइंट F पर काटती है, तो हम कहेंगे F क्या है मिड पॉइंट है AC का, इसी को प्रूफ करना है, ठीक है। यानी हमारे पास दिया क्या है, यानी गिवन दैट थ्योरम 2 है ये। यानी हमारे पास दिया क्या है अ लाइन drawn from the midpoint of AB, a line drawn from the midpoint of AB and parallel to BC, ठीक है। बस इतना दिया है। और क्या रहा है क्या, और यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरसेक्ट AC एट किस पर F पर। बस इतना ही दिया है। हमको प्रूफ क्या करना है, यानी टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ यानी हमको प्रूफ करना है क्या कि F इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा AC। यही आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन इसमें कुछ करना नहीं है। आइए डायरेक्ट हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ तो इसमें करना क्या है, आपको डायरेक्टली स्टार्ट कीजिएगा, कहिएगा क्या इन ट्रायंगल ABC में, ऐसे लिखिए इन ट्रायंगल ABC क्या होगा आपका DF क्या है पैरेलल है किसके BC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है ये लाइन मान लीजिए क्या है L है, तो हम कह देंगे सिंस L पैरेलल टू क्या है BC, तो DF को भी पैरेलल कर देंगे BC के, तो हम कह देंगे बाई BPT यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप कह देंगे AD अपॉन DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AF अपॉन FC, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको पता है क्या सिंस कि D क्या है मिड पॉइंट है किसका AB का, यानी इंप्लाइड दैट AD बराबर क्या है DB, AD बराबर क्या है AD बराबर DB, यानी इंप्लाइड दैट हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल्स टू 1। अब ये वैल्यू यहाँ पे उठा के रखेंगे तो क्या होगा 1 इक्वल्स टू AF अपॉन FC, यानी इंप्लाइड दैट क्या हो जाएगा AF इक्वल्स टू FC, यानी कि जब AF FC के इक्वल हो गया तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा AC। दिस इज द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ये तो रहा कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। अब इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस ये कहा जाएगा क्या आपका कि ट्रेपीजियम से सवाल पूछा जाता है ठीक है। ट्रेपीजियम का सवाल पूछा जाता है क्या कि प्रूफ दैट द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड्स प्रोपोर्शनली, या फिर हम ये कह सकते हैं डिवाइड्स ईच अदर प्रोपोर्शनली, यानी द डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम डिवाइड्स ईच अदर
प्रोपोर्शनली, ये आपको प्रूफ करना होगा। यानी कि कोई ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम आपको मालूम है ना कि ट्रेपीजियम क्या होती है, एक कोई पेयर क्या होता है, पैरेलल होता है। तो ये हो गया आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। अब इसका डायगोनल ये हो गया, ये हो गया, तो एक दूसरे को क्या करता है, प्रोपोर्शनली क्या करता है, डिवाइड करता है। यानी इतना बटा इतना इक्वल टू इतना बटा इतना, यानी दो रेशियो इसके इक्वल होंगे। यानी अगर हमारे पास क्या है, ए बी सी डी और ये हमारे पास ओ है, तो ए ओ अपान ओ सी इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी, ये आपको प्रूफ करना रहेगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देना होगा जो एक के पैरेलल होगी। अब एक इस ट्रायंगल में ले लीजिएगा, फिर उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल में ले लीजिएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, यानी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज किया जाएगा। इससे आपको प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे। इसका मैं एक्सरसाइज भी आपको अपलोड करूंगा, तो आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम से बोर्ड के क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी।